गांधी रिबन समझौता गोलमेज सम्मेलन से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी रिबन समझौते के नाम से उल्लेखित की गई? ऑप्शन नंबर ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा। मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 30 में और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और ये महात्मा गांधी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता भी कहा गया, क्योंकि वो लॉर्ड इरविन के बीच था और गांधी के बीच था। मार्च 1931 में हुआ था, इसलिए इसे लॉर्ड इरविन समझौता कहा गया। क्या शर्तें थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है रोक दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, ये इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेगी, ये लिखवा लिया गया गांधी जी पर कि जो है कांग्रेस जो है ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेगी। पुलिस के द्वारा की गई बर्बरता की जांच का मांग छोड़ दी जाएगी। जो पुलिस के द्वारा बर्बरता जो की जांच थी उसकी मांग को जो है छोड़ दी जाए, ये हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी रिबन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1931 में किए गए थे गांधी रिबन समझौते पर हस्ताक्षर। इसमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वो जो महिला थी उनका नाम था सरोजिनी नायडू। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू ने किया था, जो महात्मा गांधी जी के साथ SS राजपुताना नामक जहाज से 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड पहुंची थी। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था और इस सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। दूसरे भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दूसरे भारतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 31 में। सितंबर 1931 को ये किया गया था। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के जो प्रतिनिधित्व था वो किसने किया था? लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी जी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कार्यक्रम 1931 से पहले गांधी और इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 5 मार्च 1931 को यह राजनीतिक समझौता किया गया था कि महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय जो थे वहाँ के लॉर्ड इरविन के मध्य ही समझौता किया गया था। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लंदन में आयोजित जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, उस दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड।
भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री एमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में 12 नवंबर 1930 को 30 से 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के मध्य प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। कांग्रेस ने इस प्रतिनिधिमंडल नहीं लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में एक शिरकत की थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 के रूप में चला। महात्मा गांधी ने कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू किया गया था? प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन था वो शुरू किया गया था नवंबर 1930 में। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी? इसमें कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में प्रतीत हुआ। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर को खत्म करना था। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेट चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय आंदोलन करेगी। लॉर्ड इरविन ने मांगे नहीं मानी और गांधी ने नमक सत्याग्रह आरंभ कर दिया था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इस पत्र पे 11 सूचियों में से कुछ मांगे इरविन ने मान ली थी। तो ये थे गांधी इरविन समझौते से संबंधित MCQ।